ठीक है। लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे हिंदी में बोलते हैं, आपने पढ़े भी होंगे हिंदी में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हम वर्ड बोलते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, रिलेटिंग मेथड से हम करने वाले हैं। और फिर मैं आपको बता दूं, जब तक आपका मेंस एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी वोकैब की। वोकैब की क्लासेस में तब तक लेता रहूंगा जब तक सीजीएल मेंस नहीं हो जाता है, सीएचएसएल मेंस नहीं हो जाता है और एमटीएस का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आपकी वोकैब में वोकैब की क्लास लेता रहूंगा जी। गुड मॉर्निंग, गुड प्रोनाउन की सीट दे दो। उसमें मैंने कुछ चेंजेस कराए हैं, प्रोनाउन की सीट में चेंजेस कराए हैं, इस वजह से नहीं दे पाया हूं मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। कल जो है आपकी एमटीएस बैच की प्रोनाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन होगा 9 से 11 AM। 9 AM से 11 AM वोकेबलरी की क्लास कल नहीं हो पाएगी। मैं 9 से 11 आपकी प्रोनाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन कराऊंगा ऐप पे ही, जो कि हमारे पुराने एमटीएस बैच वाले स्टूडेंट्स को भी फ्री मिलेगी और न्यू वाले एमटीएस बैच वालों को मिलेगी। तो सीएचएसएल वाले दोस्तों की कल वोकैब की क्लास नहीं हो पाएगी। ओके जी, हम अपनी क्लास पे आ जाते हैं। पहला वर्ड है मेरे भाई इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके, जो मिट ना सके, है ना। दैट कैनॉट बी इरेज्ड, जिसे हम इरेज नहीं कर सकते। इरेजर से हम चीजों को मिटाते थे ना, कच्ची पेंसिल से। इरेजर इरेज करने के लिए होता है, मिटाने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे ये इरेजर है, ये चीजों को मिटा रहा है, देखो, है ना, ऐसे मिटा रहा है ना। ये इरेजर भी तो ऐसे ही मिटाता था, वही है। याद करने का तरीका, इन मतलब में, दिल्ली मतलब दिल्ली, अब बीएलई मतलब बिल। दिल्ली में आप बिल को नहीं मिटा सकते, दिल्ली में बिल देना पड़ता है। हालांकि केजरीवाल ने लोगों को मुफ्त खोर बना दिया है, फ्री की बिजली, फ्री की पानी। केजरीवाल ने लोगों को मुफ्त खोर बना दिया है, रोहिंग्या बसा के उनको फ्री और दे रहा है, हमारा टैक्स का पैसा, और उससे रोहिंग्या लोगों को फ्री बिजली पानी दे रहा है। तो लेकिन फिर भी आप उससे पहले देखो, दिल्ली में आपको बिल तो देना ही पड़ेगा भाई, कैसे ही दो, बिल तो देना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में हो तो इनडेलिबल, इन दिल्ली में बिल तो आपको देना पड़ेगा, ये वाली बात है। अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई इन, है ना, डिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब हो जाता है किसी अन्याय या अनुचित बात से उत्पन्न हुआ क्रोध। किसी गलत चीज से आपके अंदर जो क्रोध आता है, किसी गलत चीज से जो आपके अंदर क्रोध आता है, उसे बोलते हैं, है ना, इंडिग्नेशन। इंडिग कैसे याद करो, इंडिग्नेशन मतलब राष्ट्र होता है, और इंडिजन, इंडिया के जो लोग हैं ना, इंडिया, इंडिया जन, राष्ट्र, इंडिया जन के जो लोग हैं, जो हमारे भारतीय लोग हैं, वो अपने देश में ना भ्रष्टाचार से क्रोधित है। वो भ्रष्टाचार से क्रोधित है, वो आपका, है ना, पार्शियलिटी से क्रोधित हैं, वो गलत चीजों से ना क्रोध में है। जैसे कि हमें बुरा लगता है हम टैक्स दें, हमारे टैक्स से फ्री लोगों को, बाकी लोगों को, जो लोग देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उन लोगों को जी फ्री में हमारे टैक्स से वो दिया जाएगा। जैसे कि रोहिंग्याओं को, हमारे टैक्स से रोहिंग्याओं को फ्री बिजली पानी दिया जा रहा है, तो ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात हो गई। वो वाली बात मैं आपको बोल रहा हूँ। इंडिग्नेशन, इंडिया जन, नेशन, इंडिया के जन, इंडिया के लोग, नेशन देश पर क्रोधित हैं। किस बात से, इस बात से कि भाई गलत चीजों में आप पैसा लगा रहे हो, मतलब गलत चीज में क्रोधित होना, वो वाली बात है। अगला वर्ड है मेरे भाई इनफैलिबल। इन मतलब ऑपोजिट होता है फेलिबल, एक वर्ड होता है एफ, सॉरी इनइफेबल है, तो इनफेलिबल नहीं, इनइफेबल। इनइफेबल जिसे शब्दों में व्यक्त ना कर सके, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिन्हें आप वर्ड्स में एक्सप्रेस ना कर सको, है ना। इनइफेबल, इनइफेबल कैसे देखोगे, मतलब जिसके लिए आपके आगे कोई इतना ताकतवर लोग है, आपको मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे,
मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे हैं, ऐसे वर्ड हैं, उनको आप बोल सकते हो। मतलब ऐसी कोई बात है, मतलब जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो देख लेना। इन्फेंट होता है मेरे भाई शिशु, शिशु। इन्फेंट मतलब शिशु होता है, और साइड मतलब किलिंग हो जाता है। क्या ऐसे लोगों को नरक में भी जगह मिलनी चाहिए, जो बार बार बेटी हो रही है, बेटा चाहिए तो बेटी को मरवा दिया, बेटी को मरवा दिया। आपने देखा होगा झाड़ी के किनारे लोग, एक बच्ची थी, एक बच्ची झाड़ियों के किनारे पड़ी हुई थी, और उसे बिल्ली खा रही थी, तो वो रो रही थी, वहां से कुछ लोग जा रहे थे, तो जब वहां उसको, छोटी बच्ची 2-3 दिन की रही होगी, 1-2 दिन की रही होगी, वो झाड़ियों में किनारे पड़ी हुई थी, कांटों वाटों में सनी हुई, और शायद तभी उसे गिर के गए हों, और उसको बिल्ली खाने लगी। जब बिल्ली खाई तो वो रोई, तो वहां से लोग गुजरे, उन्होंने देखा बच्चे रोने की आवाज है। तो मतलब लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि अपने 1 दिन के बच्चे को, 2 दिन के बच्चे को ऐसे मरने के लिए छोड़ सकते हैं, ऐसे मरने के लिए छोड़ सकते हैं। तो जब उसे बिल्ली खा रही थी, तो वहां पे लोगों ने देखा, तो उससे भी ज्यादा गुस्सा आया कि लोगों ने अपना फोन का कैमरा निकाल के वीडियो बना रहे हैं। उनको देख के, इतने लोग देख के बिल्ली तो भाग गई, और लोग उसे झाड़ियों में पड़ी हुई छोटी सी बच्ची का, उस शिशु का क्या बना रहे, वीडियो बना रहे। मन तो ऐसा किया कि इसके बाप जो मैं पेरेंट्स हैं उनको तो फांसी दे दी जाए, साथ के साथ ये जो लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं ना, आजीवन कारावास इन्हें भी दे दो। तब एक कोई पुलिस वाला आया, आप पुलिस वालों को इतना बुरा बोलते हो, तब एक कोई पुलिस वाला आया, उसने उस बच्ची को गोद में उठाया, और उसको कांटे निकाले, और फिर उसे डॉक्टर के लेके भागा, डॉक्टर के लेके भागा। तो इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट होता है शिशु, इन्फेंट होता है शिशु, और साइड मतलब हत्या, किलिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग हो जाता है मेरे भाई संतान, और इन्फेंट नवजात शिशु या संतान को मारना। कोई व्यक्ति अपनी संतान को मारने लगे, कोई व्यक्ति अपनी संतान को मारने लगे, उस तरीके के लोगों को बोलते हैं, है ना, इन्फेंटिसाइड हो गया। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। इन्फिनेटिव तो आपने कितनी बार पढ़ा होगा, इन्फिनेटिव मतलब अनंत, जिसका ये साइन होता है यूनिवर्सल, जो यूनिवर्स है वो इन्फिनेटिव है, अनंत है, न जिसका आदि है ना अंत है, न जिसकी शुरुआत की पता है और न जिसके अंत की पता है। इन्फिनेटिव अनंत हो जाता है। इन्फिनेटिव आपने ये वाला साइन बहुत बार देखा होगा, है ना, ये वाला साइन 8 बनाते हैं ऐसे, और इधर से इसे ऐसे मिटो देते हैं, ये इन्फिनेटिव का साइन होता है, ये वाला ऐसे बनाते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म ना हो, है ना। इन्फर्मरी का मतलब क्या हो जाता है, हाँ जी। हम्म। इन्फर्मरी का मतलब क्या हो जाता है, कोई ऐसी जगह जहां पे ना बीमार लोगों का इलाज किया जाता है, आ प्लेस वेयर सिक और इंजर्ड पीपल आर केयर फॉर। ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लॉन्ग टर्म से कोई लोग बीमार हैं, उनकी देखभाल की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है ना, ऐसी जगह को बोलते हैं, है ना। वह स्थान जहां बीमार या घायल लोगों की देखभाल की जाती है, हॉस्पिटल से अलग है। बीमार या घायल लोग, हॉस्पिटल में तो इलाज होता है, वहां उन पर केयर की जाती है, टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। याद करने का तरीका, इन फिर मरे, अरे इन्हें फिर ले जाओ इनकी देखभाल करने को, ये फिर मरेंगे, इन फिर मरे, इन फिर मरे, ये फिर मरे, इन्हें देखभाल के लिए ले जाओ। इन्फirmary मतलब इन्हें फिर ले जाओ या फिर मरेंगे, इन्हें फिर से देखभाल की जरूरत है, नहीं तो ये फिर मरे, मरे फिर मरे, इन्फirmary, ये फिर से मरेंगे भाई, इन्हें देखभाल कर लो इनकी, ये वाला सीन हो जाता है। अगला वर्ड है मेरे भाई इंटीग्रिटी, हो जाता है ईमानदार होने का गुण। इंटीग्रिटी मतलब हमारी जो अखंडता, सोवरेनिटी बोलते हैं उसको, तो द वर्च्यू ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। इंटीग्रिटी हो जाती है भाई किसी, अपनी किसी चीज से जुड़ाव, लगाव, उसके प्रति वफादार होना, उसके प्रति वफादार होना, उनके प्रति वफादार होना, किसी चीज के लिए लगाव है, जुड़ाव है, उसके प्रति आप वफादार हो, उसे बोल देते हैं। इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, जो व्यक्ति या पार्टी आदि के बीच हस्तक्षेप करता हो, मतलब बीच में हस्तक्षेप करने वाला, बीच में रोका टोकी करने वाला, हो इंटरवेंस बिटवीन पर्सन्स और पार्टीज, जो लोगों के बीच या पार्टीज के बीच हस्तक्षेप करता है। कैसे याद करोगे,
इंटरमीडिएट, मीडियरी, इंटर, देखो मीडियरी क्या हो जाता है, मीडियम मतलब माध्यम हो जाता है। इंटरमीडियम जो एंटर करता है मीडियम बन के, माध्यम बन के, इंटर मतलब एंटर, एंटर किया है आपने, और मीडियरी मतलब मीडियम, बीच में एंटर कर गए आप। ये दूसरा तरीका ये है, आपको इंटर में कौन सा मीडियम लेना है, कौन सा मीडियम लेना है। इंटर में आपको मीडियम, भाई साइंस स्ट्रीम लेनी है, बायोलॉजी स्ट्रीम लेनी है, आर्ट स्ट्रीम लेनी है, तो कुछ लोग एंटर कर जाते हैं, कुछ लोग आके आपको ज्ञान देंगे। हम जब इंटर में मैथ ले रहे तो हमको कुछ लोगों ने, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी, पाप कर दिया तूने, पाप। इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं फिजिक्स की, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं केमिस्ट्री की, 6 मैथ होते हैं, 6 मैथ, तूने इतना बड़ा पाप कर दिया, तूने मैथ ले लिया। तो कुछ लोग ऐसे बीच में आकर हस्तक्षेप, अबे तुम क्या ले, हम पाप करे पुण्य करे, तुम अपना काम देखो ना, तुम अपना काम देखो। तो इंटरमीडियरी मतलब जो इंटर में ना, इंटर में मीडियम के लिए लोग बीच में आके हस्तक्षेप करते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है भाई, एक बार बुक का पेज नंबर पूछ के आना, क्या पेज नंबर है, किस पेज नंबर से है ये वोकैब, किस पेज नंबर से है ना। अगला वर्ड है मेरे भाई, INTERREGNUM। इंट्रीग्नम का मतलब क्या हो जाता है, एक ऐसा दौर जब किसी देश या संगठन का कोई नेता नहीं होता। ऐसा दौर जिसमें देश में कोई, जैसे अब विपक्ष का कोई नेता है ही नहीं, हमारे देश में नेता तो हैं लेकिन विपक्ष बहुत कमजोर है, विपक्ष बहुत कमजोर है। अ पीरियड व्हेन अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव अ लीडर, जिसमें कोई लीडर नहीं। याद करने का तरीका है ना, INTERREGNUM, जी नाम, गुम नाम है, गुम नाम है, गुनम मतलब गुम नाम, इंटर गुनम मतलब कोई गुमनाम वाला, इंटर में कोई गुमनाम व्यक्ति आ गया, कोई गुमनाम इंटर कर गया। हाँ, 201, ओके जी। पेज नंबर मेरे भाई 201 है, पेज नंबर 201 है, 201 पेज नंबर से है। ओके, पेज नंबर 201। जी जी, कोई मतलब 201 से। तो इंटर में गुमनाम है, गाना सुना है आपने, गुमनाम है कोई, वो वाला। तो भाई एंटर गुनम मतलब कोई गुम नाम का एंटर कर गया है, अब देश में गुम नाम है, कोई पता ही नहीं चल रहा। ओके, आगे बढ़ जाए मेरे भाई। इनविगोरेट, इनविगोरेट हो जाता है किसी चीज को ऊर्जा देना, है ना। एक वर्ड मैंने आपको बताया था, विगर करके बताया था, ऊर्जा, आपने अच्छे से रिलेट कर लिया था। तो भाई आप किसी को जो, है ना, विगर को इन कर रहे हो किसी में, मतलब किसी को ऊर्जा दे रहे हो, आप मेरे से बेटर तरीके से इसको याद रख सकते हो, है ना, मेरे से बेटर तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। मेरे भाई स्पेलिंग एरर अलग से नहीं कराई जाती है, मतलब आपने ना बिल्कुल ऐसे हद कर दीजिए, स्पेलिंग एरर नहीं कराएंगे। मेरे भाई ये वोकैब है, इन्हीं की तो स्पेलिंग गलत करके देगा वो। आपको लगता है पता नहीं मतलब चीजें अलग है, चीजें अलग नहीं है। ये वर्ड आप याद कर रहे हो, इसी की स्पेलिंग वो गलत देगा, इन्हीं वर्ड्स की वो स्पेलिंग गलत देता है। पहले मैं इनको आपको याद कराऊं, फिर मैं इनको आपकी स्पेलिंग एरर कराऊं। एग्जाम आपके में 2 से 3 महीने होते हैं, तो भाई खुद से क्या करोगे फिर तुम, फिर तो सीधा सीधा ठेका दे दो, सर जी 1 लाख रुपए ले लो, पेपर दे आओ हमारा, सर जी 1 लाख रुपए ले लो, पेपर ले आओ हमारा, हमारा पेपर दे आओ। तो सीधा सीधा भाई पैसे की बात कर लो, हम पेपर दे आएंगे आपका, सीधा सीधा, ना फिर आपको पढ़ना, ना कोर्स लेना, ना कुछ करना, सीधा हम पेपर दे आएंगे ना आपका। बताओ, 1 लाख रुपए दो, पेपर दे आएंगे हम आपका। बताओ जी, ऐसी बात करो यार, थोड़ा मैच्योरिटी, ग्रो अप मैन, ग्रो अप, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाया करो। जो वर्ड होते हैं, आप देखो, आप प्रीवियस ईयर वोकैब जाके देखो, मिस स्पेल्ट। टीचर कभी भी, कोई भी टीचर किसी भी सिलेबस में, किसी भी कोर्स में पूरी चीजें नहीं करा सकता सारी, जब तक आप प्रीवियस ईयर खुद से एनालाइसिस नहीं करोगे। तो प्रीवियस ईयर आप सारे अच्छे से करो, सारे से आप प्रीवियस ईयर एरर करो, प्रीवियस ईयर इंप्रूवमेंट करो। अब बोलो सर जी फिलर से नहीं कराओगे, अब आपको वोकैब करा दी, आपको ग्रामर करा दी, तो फिलर्स या तो वोकैब पे आते हैं, ग्रामर पे आते हैं। बोलो जी फिलर से नहीं करा रहे तुम, ये तो गलत बात है तुम्हारी। कह दो जी इंप्रूवमेंट नहीं कराओगे, अब 90% इंप्रूवमेंट ग्रामर पाते, ग्रामर करा दी, सर जी इंप्रूवमेंट तो करा ही नहीं रहे तुम लोग, इंप्रूवमेंट तो करा ही नहीं रहे तुम लोग। भाई ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना।
तो भाई थोड़ा सा ग्रो अप हो जाओ, आप लोग एसएससी के स्टूडेंट हो, आप लोग जीडी के स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग कोई यूपी पुलिस के स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग अब एसएससी में एंटर कर चुके हो। और एसएससी में टीचर उम्मीद करता है जो उसके स्टूडेंट है वो मैच्योर होंगे, वो मैच्योर होंगे। जॉकी मैंने आपको बताया कोई प्रोफेशनल हॉर्स राइडर है, जॉकी के जो लोगो है, जॉकी का जो लोगो है उसमें भी घोड़े पे बैठ के वो पोलो से खेलता रहता है। वो वन हु राइड्स हॉर्स इन रेस एज अ प्रोफेशनल, प्रोफेशन। कोई घोड़े की रेस में पार्टिसिपेट करने वाला जो व्यक्ति है उसे बोलते हैं, है ना, उसे बोलते हैं, है ना, ये वाली कंडीशन है। जूरी हो जाता, देखो जूरी हो जाता है मेरे भाई ग्रुप ऑफ जजेस, ये तो मैंने आपको बहुत बार कराया। A group of member of public in court of a law who listen to the fact about a crime। किसी क्राइम में जो है ना वो सुनने वाले, एविडेंस वगैरह को सुनने वाला ग्रुप ऑफ जजेस आप बोल दोगे जूरी। जूरी होती है ग्रुप ऑफ जजेस। अगला है मेरे भाई नैक, KNACK। नैक होता है जिसमें अच्छा गुण हो, अच्छा गुण हो। एन इनबॉर्न एबिलिटी टू डू समथिंग। कैसे याद करोगे? NACK, नैक, KNACK नैक किसे बोला जाता है? किसी काम को करने की आपको जन्मजात एबिलिटी है, एन इनबॉर्न एबिलिटी टू डू समथिंग। याद कैसे करोगे? उनकी नाक है भाई कुछ, उनकी नाक ना इतनी ज्यादा, जैसे हमें हमें भाई स्मेल नहीं आती, हम परफ्यूम की स्मेल नहीं, हम खुद के परफ्यूम लगाए ना लगाए हमें पता ही नहीं लगता। दूसरे बंदे ने परफ्यूम लगा रखा है नहीं लगा रखा हमें पता ही नहीं लगता। अगर किसी ने बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा रखा है तब जाके कुछ पता चलता है, तब जाके पता चलता है कि अच्छा इसने ज्यादा परफ्यूम। तो हमको तो भाई हम तो नाक से ऐसे ही हैं। तो उनकी के नाक, उनकी नाक की क्या लोगे तुम? उनकी नाक की क्या लोगे? वो तो रोटी को सूंघ के बता देते हैं बासी 1 घंटे की पकी, 1 घंटे की रोटी है या तुरंत ताजी बन के आई हुई है ना, तुरंत बन के आई हुई है। जी आप ऑनलाइन बुक कहीं से भी ले सकते हो, आप ऑनलाइन बुक कहीं से भी ले सकते हो, है ना। तो नाक, उनकी नाक में पता नहीं भाई, उनकी नाक में कौन से ऐसे ऐसे सेंसर होते हैं, लड़कियों की नाक में कौन से ऐसे सेंसर होते हैं। हम ऐसे एक दिन जा रहे थे, है ना, 2-3 गर्ल्स आगे से आ रही थी, एक लड़का जा रहा था और उनमें से एक लड़की बोल रही थी उसने कितनी अच्छी परफ्यूम लगा रखा था। अब हमने बोला अच्छा हाँ, लड़कियां सच में नोटिस करती हैं। अगले दिन हम भी बहुत सारा परफ्यूम लगा के चले गए। अब हमको तो इसमें लाए नहीं, हमने थोड़ा सा लगाया हमें पता ही नहीं चला, फिर थोड़ा सा और लगा लिया फिर पता नहीं चला, फिर बहुत ज्यादा लगा दिया, फिर थोड़ी सी हमको खुद को स्मेल आई। और जब हम बाहर निकले तो मम्मी उल्टी कराएगा हमारे, और यार दोस्त कैसे पूरा डब्बा ही खाली करिया, इतना परफ्यूम कौन लगाते। कह रहा हमें तो पसंद नहीं आ रही, हमें तो पसंद नहीं आ रही। ठीक है, ये वाली कंडीशन। हाँ हमको गैस लीक होती है, दूसरे लोग बोलते हैं हमें पता नहीं चलता। ठीक है जी, अगला है लैडर। लैडर होता है मेरे भाई सीढ़ी। कौन सी वाली सीढ़ी? ये वो वाली सीढ़ी नहीं है, स्टेयर्स होती है जो फिक्स्ड सीढ़ियां होती हैं, जो घर मकान में बनाई जाती है सीमेंट वगैरह की, ये वो वाली सीढ़ियां नहीं है। ये लकड़ी की सीढ़ी नहीं होती कि जिसको आप दीवार पे सहारे सटा के और ऊपर चढ़ जाते हो, ये वो वाली लैडर है, ये वो वाले लैडर है। A framework consisting of two parallel side piece of wood, a metal or rope connected by a series of steps between the ligaments। ये है ऐसे। अब ये रस्सी का भी हो सकता है, ये मेटल का भी हो सकता है, ये लकड़ी का भी हो सकता है, और इसमें ये स्टेप से लगे हुए हैं, इसे लैडर बोला जाता है। ये लैडर है, ये सीढ़ी है। समझ गए मेरे भाई? सीढ़ी है ना। लिगामेंट्स क्या हो जाता है? किसी व्यक्ति या जानवर के शरीर में ऊतकों का एक मजबूत बेड जो हड्डियों आदि को एक साथ रखता है। भाई लिगामेंट तो आपने देखा होगा, उसके लिगामेंट खराब हो गए, घुटनों के लिगामेंट बोला जाता है ना, वो खराब हो चुके हैं। हड्डियों के वो होता है ग्रुप। अ स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है टिश्यूज का, जॉइंट को बोला जाता है ना, जो बॉन्स को होल्ड करता है, जॉइंट है जो बॉन्स को होल्ड करता है। जैसे हमारे कोहनी में लिगामेंट्स है जिसने नीचे की हड्डी को और ऊपर की हड्डी को जोड़ रखा है, जहां से चीजें है ना ऐसे मूवेबल है, फोल्डेबल है, समझ जाओ वहां एक लिगामेंट लगा हुआ है।
उस तरीके से आप याद रख सकते हो। मैनिफेस्टो क्या हो जाता है मेरे भाई? मैनिफेस्टो हो जाता है कोई राजनीतिक पार्टी है ना, सत्ता में आने से पहले प्रचार के टाइम पे एक पूरी अपना वो पेश करती है कि भाई हम अगर आएंगे, अगर हम हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। अब पब्लिक स्टेटमेंट स्टेटिंग व्यूज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी टू डू समथिंग। किसी काम को करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक के लिए जो वो स्टेटमेंट निकालते हैं ना कि भाई हम ये करेंगे, है ना, घोषणा पत्र। घोषणा पत्र जो अलग अलग पार्टियां सारी निकालेंगी, हाँ जी, सारी पार्टियां निकालेंगी, हाँ जी, सारी पार्टियां निकालेंगी, अपने अपना घोषणा पत्र निकालती है। ओके, तो मैनिफेस्टो बहुत इजी सा है ये, मतलब पॉलिटिकल पार्टियां बहुत यूज करती हैं, तो शायद आप सबको पढ़ा मतलब पता होगा इसके बारे में, मैनिफेस्टो के बारे में। अगला वर्ड है मेरे भाई मेंशन। मेंशन होता है एक बहुत महंगा घर, किला बोल देते हैं। अ वेरी लार्ज इम्प्रेसिव एंड एक्सपेंसिव हाउस। कोई बड़ा सा इम्प्रेसिव शानदार है, एक्सपेंसिव महंगा सा घर है, किला वगैरह बोल देते हैं। मैंसन, मैनसन, मैन और उसका बेटा किले में रह रहे, मतलब बेसिक वर्ड है वैसे तो, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे देख सकते हो कि बहुत बेसिक वर्ड है। मतलब कोई आदमी है अपने बेटे के साथ उसमें रह रहा है, महल में, महंगा बंगला इसे बोल देते हैं, बंगला, बंगला वाला वो है। अमीर भाई इसे क्या बोला जाता है? ये होता है मैसन, MASON। एक व्यक्ति जो पत्थरों, ईंटों आदि से चीजें बनाता हो। अ पर्सन वो मेक्स थिंक विद स्टोन, ब्रिक्स, टाइल्स, UTC। कोई स्टोन ब्रिक स्टाइल से छोटी छोटी चीजें बनाता हो, उन्हें बोल दिया जाता है मैसन। देखो MANSION, मैंसन हो जाता है आपका जो कोठी है ना, तेरी कोठी में बनवा दूंगा चंडीगढ़ शहर में छोरी। तो वो वाली जो छोरी की कोठी बनाया ना चंडीगढ़ में, ये तो वो वाली है, ये तो वो वाला है। और ये है कोई व्यक्ति ना ईंट वगैरह से, टाइल्स वगैरह से, पत्थर वगैरह से क्या बना रहा है? कोई किला बना रहा है। मैट्रीसाइड का क्या मतलब हो जाता है मेरे भाई? मैट्रीसाइड, मैट्री मतलब मातृ, मैट्री मतलब मातृ, मातृ, मातृ मतलब माता, और साइड मतलब हत्या। कोई व्यक्ति अपनी माँ को मार दे, है ना। आपने कहानी सुनी होगी है ना, पूत कपूत सुना है पर माता सुनी ना को माता। मतलब पूत तो कपूत होते हैं, अपनी माँ को मार देते हैं, लेकिन माता को माता नहीं होती है। लेकिन आजकल हालांकि कलयुग चल रहा है भाई, माताएं भी अपने बच्चों को मारने लगी है। इन्फेंटिसाइड में माता का भी बड़ा रोल होता है। किलिंग ऑफ हिज हर ओन मदर, अपनी खुद की माँ को मार देना। मैट्री मतलब मातृ, साइड मतलब हत्या, अपनी माँ की हत्या कर देना, अपनी माँ को मार देना। मैक्सिम होता है मेरे भाई कहावतें, सिद्धांत है ना। जैसे मैंने आपको बताई थी, हमारे बाबा बताते हैं, मार के भग जा, खा के सो जा, उससे बड़ा बलवान कोई ना। उससे बड़ा ना तो कोई बलवान है ना कोई ज्ञानी है। जो मार के तो भाग गया, वहां फिर मर्द मत बनो, वहां दिलेर मत बनो कि मैंने तुझे पीटा है, बुला ले जा, किसको बुला रहा है। आपने अगर किसी को मारा है तो वहां से भग जाओ। और जो खा के सो जाए, जो खा के सो जाए, मार के भग जाए, उससे बड़ा ना तो कोई बलवान है ना कोई बुद्धिमान है, ऐसा हमारे बड़े बूढ़े बताते थे। ठीक है जी। हाँ, और एक दोस्त और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं, उनको उनकी बातें मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ अ जर्नल ट्रुथ, जर्नल ट्रुथ के ऊपर ब्रीफ स्टेटमेंट है, कोई प्रिंसिपल, सिद्धांत है, रूल ऑफ बिहेवियर है, रूल ऑफ बिहेवियर है। उनकी कही बातें अभी भी गलत नहीं होती हैं, उनकी कही बातें अभी भी गलत नहीं होती हैं। वो दो चीजें बोलते हैं, दो चीजें बोलते हैं, एक तो पूजा, एक धन, और एक जो मतलब औरत, इसको पर्दे में रहना चाहिए। अब उनकी सेफ्टी के लिए है, सेफ्टी के लिए। अगर आप पूजा सबके सामने करोगे तो लोग आपको पाखंडी कहना शुरू कर देंगे। अगर आप धन सबके सामने दिखाओगे तो लोग आपको
मतलब आप पे लोग नजर लगाएंगे, आप पे डांका डाल सकते हैं, आपको लोग मतलब बेईमान साबित कर देंगे, लोग आपको परेशान करेंगे। और अगर औरत जो है मतलब कि ऐसा नहीं कि हरदम पल्ले में बुर्का ही पहना दो, वो वाली कंडीशन नहीं, मतलब नॉर्मली अगर वो पर्दे में नहीं है तो फिर उस पे लोग बुरी नजर, गंदी नजर डालते हैं, खतरा है। तो धन और आपका पूजा, आरती मतलब पूजा, श्रद्धा और औरत, इनको पर्दे में रहना चाहिए, ये पर्दे में अच्छी होते हैं, ऐसा बड़े बूढ़े मानते हैं। उनकी बातें एक्सपीरियंस के ऊपर होती है, गलत मैं तो नहीं मानता, आपकी अपनी अपनी मर्जी है ना। तो मेरे भाई मैक्सिम हो जाता है वो कहावतें। डाउट क्लास में कहाँ पे पूछे, तो डाउट क्लास में टीचर का एड्रेस लेके उसके घर चिट्ठी भेज दो, डाउट क्लास में डाउट पूछने के लिए चिट्ठी भेज दो, है ना। ये वाली चीज देख लो, मैक्सिमम कहावतें, तो मैं मानता हूं मैक्सिमम उनकी कहावतें सच हैं, मैक्सिमम उनकी कहावतें बिल्कुल सटीक हैं। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ऐसे देख सकते हो, तो भाई जो बड़े बूढ़े हैं उनकी मैक्सिमम कहावतें सही होती हैं, है ना, मैक्सिमम कहावतें उनकी सही होती हैं। हाँ जी, हाँ, मैक्सिमम कहावतें उनकी, हाँ जी, हाँ। भजन भोजन वो एक साथ बोला जाता है, भजन भोजन, भजन भोजन। हाँ, मैं भोजन को भूल गया, भजन भोजन एक साथ बोलते हैं, ठीक है। और मैक्सिम मतलब जो मैक्सिमम की कहावतें होती हैं वो अच्छी होती हैं। जी, जी, नहीं, हर चीज लिमिट में अच्छी होती है, आपके अकॉर्डिंग पर्दा सही है या गलत है, हर चीज लिमिट की अच्छी है, लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज गलत है, लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज गलत है। आप उन्हें रोबोट बना दो, आप उन्हें, है ना, वो बना दो, है ना, पोस्टमार्टम वाले ड्रेस पहना दो, तो वो गलत है। लेकिन हाँ, सर पे पल्लू ढका हुआ है, बॉडी ढकी हुई है, नॉर्मल बॉडी, ऐसा नहीं कि गर्मी में परेशान है तो ठीक है, ऐसा भी नहीं मुंह भी हरदम ढका होना चाहिए, वो भी गलत है। अब अपनी अपनी सोच है भाई, ये तो अपनी अपनी सोच है, हम यहाँ पे वो डिस्कस करने नहीं बैठे, नहीं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, है ना। मैट्रिकुलस मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, मैट्रिकुलस का मतलब क्या हो जाता है, हु इज वेरी केयरफुल एंड पे ग्रेट अटेंशन टू एवरी डिटेल, कोई बहुत ही सतर्क व्यक्ति है, वो बहुत ही सतर्क व्यक्ति है, जो बहुत सावधान रहता हो, हर विवरण पर बहुत ध्यान देता हो, हर विवरण पर बहुत ध्यान देता हो। याद कैसे करोगे, सॉरी मैट्री बोला था, मैटी है, मैटिकुलस, मैटिकुलस, मिट्टी कूल्हे से लगाई, कूला मतलब जो हमारे हिप होते हैं, मिट्टी कूल्हे से, तो आप याद करो। कुछ लोग तो ऐसे हैं, उन्हें जबरदस्ती भेजना पड़ता है कबड्डी में रेड देने के लिए, कबड्डी में रेड डालने के लिए उन्हें जबरदस्ती भेजना जाता है, और कुछ लोग बड़े एक्साइटेड होकर जाते हैं, और मिट्टी हाथ में लेकर, कबड्डी कबड्डी, अब मिट्टी हाथ में लेकर अपने कूल्हे से लगाएंगे, और कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो वो लोग बड़े सतर्क होते हैं, बहुत एक्टिव होकर रेड देने जाते हैं कबड्डी में। जो कबड्डी में एक्सपर्ट होगा ना, मतलब जो ध्यान से खेलेगा, उसने आपको देखा होगा, तो बार बार या तो ऐसे हाथ मारता रहेगा, और रेड देने जा रहा तो कबड्डी 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 ऐसा करता रहता है, कबड्डी कबड्डी, हाँ जी। हम्म, ठीक है। तो मेटिकुलस को ऐसे याद रखो, मिट्टी कूल्हे से लगाए, ऐसा जी। हाँ, हाँ जी। हमारी दादी बहुत तेज है, हमारी दादी घुमा देगी हमें, दादी की बातें 2 दिन बाद हमें समझ में आती, और अपनी दादी की सबसे ज़्यादा बातें मैं समझ पाता हूँ, हमारी मम्मी चाची तो 3 दिन बाद समझ आया, अच्छा ये बुढ़िया ने यहाँ कही ये बात, अच्छा ये बुढ़िया ने ऐसे कह दी। मैं फिर भी सबसे फास्ट अपनी दादी की बातें मैं समझ पाता हूँ, हमारी दादी बहुत तेज है, बातों को ऐसे घुमा कर मारा है कि दूसरे आदमी अब पता भी न लगे कहाँ बात कह दी, है ना। हाँ, मिट्टी कलश, इसको ऐसे भी देख सकते हो, हाँ ये भी अच्छा तरीका है, मिट्टी का कलश। भाई मिट्टी कलश, जो मिट्टी का कलश होता है वो कमजोर होता है, उसे ध्यान से रखना चाहिए। कलश है पूजा का प्रतीक, है ना, श्रद्धा का प्रतीक, कलश का फूटना अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए कलश को ध्यान से रखना चाहिए, उस तरीके से भी देख सकते हैं। माइक्रो होता है मेरे भाई बहुत छोटी चीज, और फोबिया होता है डर, का किरण, है ना, डर का जब किरण करता है तो किरण कितनी गंदी तरीके से डरती है, मुझे अपने घर जाना है, उस कंडीशन में जो डेस्परेट वो होती है ना, आलिया भट्ट, मतलब आप डर देख लो, का किरण जब शाहरुख खान करता है, तो किरण सच में कितनी डरती है। तो फोबिया मतलब फियर है,
और माइक्रो मतलब स्मॉल, जिसको छोटी चीजों से डर लगे, फियर, एक्सट्रीम फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको बैक्टीरिया वगैरह इन छोटी चीजों से बहुत डर लगे, बहुत डर लगे, उसे बोलते हैं, हाँ जी, उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ जाए। माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप तो सबको पता है, छोटी चीजों को बड़ा करके देखने की एक वो होता है। माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत छोटी चीजें, स्कोप मतलब जो माइक्रोस्कोप से हम, जैसे कि बोला जाता है दही में कभी भी माइक्रोस्कोप से नहीं देखना चाहिए, है ना, दही में कभी भी माइक्रोस्कोप से नहीं देखना चाहिए। दही के अंदर आपको इतने जिंदे कीड़े दिखेंगे, हालांकि वो जीवाणु होते हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के लिए, गुड बैक्टीरिया दही में पाए जाते हैं। बोला जाता है अगर आपने दही को माइक्रोस्कोप से देख लिया तो आप दही पीना बंद कर दोगे, आपको उसमें ऐसे कीड़े और गिंडार दिखती हुई मिलेंगी। तो माइक्रोस्कोप हो जाता है एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोमेंटरी हो जाता है केवल क्षणिक, बहुत समय के लिए। मोमेंटरी लास्टिंग ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, जो कोई क्षण भर के लिए, है ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही, गाना सुना है आपने वो, तो पल भर का जो प्यार किसी को मिलता है वो वाली कंडीशन है। मोमेंटरी मतलब मोमेंट, मोमेंट तो क्षण होता है, टरी मोमेंट में टल जाए वही बात, कोई मोमेंटरी मतलब मोमेंट में खत्म होने वाली चीज क्षणिक होती है। मोमेंटरी मतलब, मोमेंटरी देखो भाई वो तो मोमेंटरी चीजें हैं, मोमेंटरी चीजें क्षण भर की चीजें, क्षण भर का सुख, क्षण भर की, ये वाली बात है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूं। आगे है मेरे भाई, मटिनी का मतलब हो जाता है एक प्राधिकरण का पालन करने से इनकार, रिफ्यूजल टू ओबे एन अथॉरिटी। म्यूटिनी, तो हाँ मुटिलेट होता है वो, ठीक है, मुटिलेट हो जाता है अंग वंग को काटना। तो मटिनी मतलब हो जाएगा जी रिफ्यूजल टू ओबे एन अथॉरिटी, रिफ्यूजल टू ओबे एन अथॉरिटी, किसी भाई, मैं तो नहीं, मैं तो नहीं मानता। मुंह, मुंह मतलब मैं टाई नहीं, टाई नहीं, मैं टाई नहीं लगाऊंगा भाई, किसी अथॉरिटी, जैसे प्राइवेट सेक्टर में टाई लगाना बोला जाता है ना, एफीमेरल, बीहीमरल नहीं, एफीमेरल एक वर्ड होता है इसी का, इसको आप एफीमेरल बोल सकते हैं, EPHEMERA है, एफीमेरल एक वर्ड हो जाए जो आप ही मर जाए, शॉर्ट लिव्ड, एफीमरल, ट्रांजिएंट क्षणिक हो जाता है, मोमेंटरी ट्रांजिएंट हो जाता है, ट्रांजिएंट जो मतलब ट्रांसफर हो जाए एकदम तुरंत चुटकियों में चला जाए, हाँ जी, है ना, हाँ जी, जो किसी को ना माने वो वाला हो जाता है। मैंने आपको एक वर्ड बताया, वो भी अच्छा वर्ड है, वो लिख लेना, मैंने अभी आपको बोला था म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का मतलब हो जाता है मेरे भाई किसी बॉडी के पार्ट को काटना, किसी बॉडी के पार्ट को काटना। अब इसे रिलेट कैसे करूं, म्यूटिलेट भाई, छोटे बच्चे को लिटाकर खतना करते हैं ना, खतना, खतना करते हैं, तो उसको आप वहां से देख सकते हो। हाँ, नहीं, वोकेबलरी की जो एक ही बुक है उसमें ग्रामर भी है और उसमें वोकैब भी है ना, ग्रामर भी है वोकैब भी है। तो मोटिलेट को आप ऐसे याद कर सकते हो भाई, खतना ऐसे इसी का तो किया जाता है ना, मोटिलेट मतलब उस बॉडी पार्ट का लिटाकर वो काटते हैं, खतना करते हैं। मोटिलेट को मैंने ऐसे याद किया था, तो इस पे भड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उससे रिलेट हो रहा है सिंपली, तो सिर्फ रिलेट किया है मैंने, है ना। मोटिलेट मतलब खतना करना, किसी का मतलब बॉडी पार्ट को काटना, तो उस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। मोटिनी मैंने आपको बता दिया। नेटिव हो जाता है मेरे भाई कहीं का मूल निवासी, उस स्थान से जुड़ा हुआ जहां से कोई पैदा हुआ है, मतलब जहां आपका जन्म हुआ है, वो हो जाता है कनेक्टेड विद द प्लेस वेयर वन वाज बोर्न, जहां पे तुम पैदा हुए है ना, हाँ जी, जहां पे तुम पैदा हुए थे उस जगह को भाई, उस जगह से अगर आप जुड़े हुए, तो अब जैसे मैं बोलूं भाई ग्रेटर नोएडा हमारा नेटिव प्लेस है, ऐसे करके, जैसे हम कल को बड़े अधिकारी बन जाए भाई, हम बाहर चले जाए,
या हम कोई ऐसा कांड कर दे हमें जो देश निकाला हो जाए, और देश निकाला हो जाए, तो भाई कहीं जाके बात होगी तो हम बोलेंगे भाई नेटिव है हम वहाँ के। तो अपनी जगह जहाँ पे आप जन्म पैदा हुए वहां से जुड़ाव को नेटिव बोला जाता है। कनेक्शन विद द प्लेस वेयर वन वाज बोर्न, कनेक्टेड अगर आप, तो उसे नेटिव जगह बोला जाता है ना। NEIGH, नीच को क्या बोला जाता है? घोड़े की तेज आवाज, नी ऐसे तो करता है घोड़ा। हाँ जी। मिटनी मतलब किसी चीज को मैं टाई नहीं, मिटनी मतलब मैं टाई नहीं, किसी ऑर्डर को ना मानना, किसी ऑर्डर को ना मानना, है ना। मुटिलेट मिटनी तो अलग अलग वर्ड है। टाई नहीं, मैं टाई नहीं लगाऊंगा, भाई प्राइवेट सेक्टर में टाई लगाना अनिवार्य है। और आपने बोल दिया मुझे टाई नहीं, मैं टाई लगाऊंगा ही नहीं, इसका मतलब आप रिफ्यूज कर रहे हो किसी ऑबे को, किसी अथॉरिटी को, किसी अथॉरिटी को, किसी ऑबे को मानने से मना कर रहे हो। और म्यूटिलेट मतलब खतना वगैरह करना, बॉडी पार्ट को कट करना, खतना करना, वो हो जाता है जी। ठीक है। नहीं, घोड़ा तो नहीं ऐसी तो करता है घोड़ा, ऐसी करता है ना, वहां से याद रख सकते हो। निमिसिस का मतलब हो जाता है ऐसी सजा जिसे टाला नहीं जा सकता हो, अ पनिशमेंट दैट कैनॉट बी अवॉइडेड। याद करो निमिसिस, नीम होता है कड़वा, और नीम खा, अगर आपने नीम खा लिया है तो आप भाई अब नीम को उल्टा निकाल के उसके कड़वाहट को दूर नहीं कर सकते। अगर आपने नीम खा लिया है तो कितनी सी कर लो, कितनी भी सी कर लो, आपको उसका जो सजा को सहना तो पड़ेगा, ये तो आपको सहना पड़ेगा। हाँ, है ना। नीमिसिस मतलब देखो, नीमसिस, नीम खा के आप सह करने लगो, जैसे मिर्ची खा के नहीं करती, ऐसे करते हो। तो भाई कितनी सी कर लो, अगर आपने नीम खा लिया है, अब आप उसकी कड़वा आप उल्टी कर दो तो भी आप उसकी कड़वाहट को नहीं, अगर नीम खाया है तो पनिशमेंट तो नीम आपको देगा, नीम आपको पनिशमेंट देगा। हम इतने कड़वे इंसान हैं, हमको नीम भी कड़वा नहीं लगता, सच में। हम इतना सारा नीम खा जाता हूँ, नीम के पत्ते इतने सारे, इतने सारे नीम के पत्ते खा जाता हूँ, फिर भी मेरे को पता नहीं लगा। वो नेइव है मेरे भाई, नहीं न्यूज है, वो नेइव होता है सीधा, NAIV। नेइव होता है न्यू कमर, कोई नया है, किसी इनएक्सपीरियंस है, कोई सीधा साधा व्यक्ति है, नया है, किसी को अनुभव नहीं है, वो नेइव होता है, NAIVE, ये वाला वर्ड होता है वो। निमिसिस मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीडेंटल हो जाता है मेरे भाई दुनिया के पश्चिमी भागों से संबंधित, ऑक्सीडेंटल हो जाता है दुनिया के पश्चिमी भाग। देखो ये अर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो जो दुनिया की वेस्टर्न कंट्रीज है ना, इनको ऑक्सीडेंटल बोला जाता है, ऑक्सीडेंटल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, फिर भी देख लेना, ऑक्सीडेंटल इसे बोला जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। ऑक्टागन मतलब जिसमें आठ आठ भुजाएं हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टा मतलब 8, गन मतलब देखो हेक्सागन 6 भुजाएं, ऑक्टागन 8 भुजाएं, जिसकी 8 भुजाएं हो, है ना। ओइनोमानिया, ओइनोमानिया देखो, मानिया होता है वही काजल तुम सिर्फ मेरी हो, का किरण। मानिया मतलब सनक, ऑब्सेशन, किसी चीज की आपकी सनक है। और ओइनोमानिया है मेरे भाई एक्सेसिव ग्रीड फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, किसी को दारू पीने की सनक हो। ओइनोमानिया, ओ इन्हें ये नहीं मानेंगे, ये तो पिएंगे ही पिएंगे, भाई ये तो पिएंगे ही पिएंगे, ये नहीं मानेंगे। ये नहीं मानेंगे, ये तो पिएंगे ही पिएंगे। ओइनोमानिया भाई, ओ ये ना माने, ओए नो, इन्हें मत दो। हाँ, फिर बोलोगे सर जी आप तो बस अपनी बातें डिस्कस करते रहते हो। हमारे एक अंकल हैं, या तो वो दारू को ड्रिंक नहीं करते हैं, अगर उन्होंने उनके मुंह लग गई तो फिर उनका कुल्ला भी दारू से, उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाना वाना छोड़ देंगे। फिर वो इतनी दारू पीते हैं, इतनी ड्रिंक करते हैं, बस नालियों में पड़े रहते हैं। तो हम बोलते हैं ओ इनो, इनको कभी दारू मत पिलाओ, अगर इनके मुंह पे लग गई तो इनको मानिया हो जाएगी ड्रिंक करने की, मानिया सनक हो जाएगी। तो ऐसे आप देख सकते हो, कुछ लोग होते हैं जिनको एक बार मुंह लग गई ना दारू, फिर वो मतलब अगर नहीं पी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उन्होंने एक पैक भी ले लिया फिर वो पीछे नहीं हटते, ऐसे देख सकते है ना। ऑफियोलॉजी हो जाता है मेरे भाई विज्ञान के वह सांप का जिसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी, OPHIO, लॉजी तो स्टडी है,
ओफियो देखो आप सांप को, ओफियो सांप ना भट्ट बिल में रहता है, ऐसे देख लो ओफियो। वह तो इसमें सांप है, या देखो दो ओ हैं, तीन चार ओ हैं, ऐसे देख लेना भाई। ओफियोलॉजी मतलब वो हो जाता है। ऑर्निथोलॉजी हो जाता है मेरे भाई ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील विथ बर्ड्स। ऑर्थोलॉजी हो जाता है बर्ड्स की जो स्टडी होती है ना, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब बर्ड्स का अध्ययन, पक्षी विज्ञान इसे हिंदी में बोलते हैं। जीवन विज्ञान की एक शाखा जो पक्षियों से संबंधित है। याद करने का तरीका, ऑर्निथो। आजकल का क्या चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है आजकल भाई, और ला दे। आजकल का क्या सिस्टम चल रहा है, बर्ड्स को लोग कैद करते हैं, पकड़ते हैं, 100 रुपए में आपको बेचेंगे, आप उन्हें थ्रो कर देंगे, आप उन्हें थ्रो कर देंगे। ऑर्निथोलॉजी आप वहां से देख सकते हो, ऑर्निथ्रो। भाई अब थ्रो मत करो, ऑर्निथो, अरे थ्रो मत करो, वरना ये व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कभी पक्षी ऐसे लोगों से नहीं खरीदने चाहिए, ऐसे लोगों से पैसे में पक्षी मत खरीदो, ऐसे लोगों में चांटे लगा के पक्षी खरीदो, छीनो। आपने देखा होगा रोड के किनारे उधर उधर, बाबूजी 50 रुपए में एक पक्षी को आजाद कर दो। अच्छा, तो तुम्हें पक्षी से इतनी हमदर्दी है, बाबूजी तुमको आशीष मिलेगा मिलेगा, तुम्हें मिल जाएगा, तुम इसे फ्री में छोड़ दो। तो ऐसे लोगों से मेरा नजरिया है, उनको दो चांटे लगाओ, कुछ भी करो, पुलिस बुलाओ, उनसे पक्षियों को छीनो, पैसे मत दो, और आजाद कर दो फ्री में, और फ्री के चांटे और लगाओ। क्योंकि फिर उनको आगे डर लगेगा। अगर आप उनसे पैसे लेके पक्षी छोड़ोगे तो उनको और ज्यादा इच्छा बढ़ेगी कि और ज्यादा पैसे हमको मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ जाए। ऑर्निथोलॉजी वहां से देख सकते हैं मेरे भाई। ऑर्थोपेडिस्ट हो जाता है मेरे भाई, हड्डी रोग विशेषज्ञ जो हो जाता है, वन हु ट्रीट्स डिजीजेस रिलेटेड टू एन स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ से बोला जाता है, ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो, अब एक बात बताओ, अगर आप थ्रो करते हो, अगर आप थ्रो करते हो तो आपकी हड्डियों में दिक्कत आएगी नहीं आएगी, आपकी हड्डियों में दिक्कत आएगी। आप बहुत दिन में, जैसे हम कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी कभी खेलते हैं, तो जिस दिन हम बॉल कर देते हैं ना, बॉल डाल देते हैं, उस दिन ना फिर पूरे दिन हाथ दुखता है, पूरे दिन हाथ दुखता है। उस तरीके देख सकते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। भाई अगर आप और ज्यादा थ्रो करोगे ना तो पड़ जाओगे, हड्डियों में दर्द हो जाएगा, इस तरीके से देख सकते हैं। पेडियाट्रिशियन हो जाता है मेरे भाई ऐसा डॉक्टर जो देखभाल करता है, जो एक्सपर्ट हो बच्चों का। चाइल्ड स्पेशलिस्ट इसे बोला जाता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट इसे बोला जाता है। हाँ जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। हाँ, कोई बात नहीं यार, अच्छे काम में अगर सुताई भी हो जाए विशाल जी तो क्या बुराई है। अगर अच्छे काम करते में आपकी सुताई हो जाए तो क्या बुराई है। बुरे कामों में तो बहुत सुताई हुई होगी आपकी, कभी कभी अच्छे काम में भी सुताई करा लो, उसका भी आपको पुण्य ही मिलेगा। अच्छे काम में सुताई होने का डबल पुण्य मिलता है, तो अच्छे काम करते रहो, सुताई होती रहे, खुश होते रहो, डबल पुण्य मिल रहा है। आपने पक्षियों को आजाद कराया, उसने बुला के आपकी सुताई करा दी, तो आपको डबल पुण्य मिला। पहला पक्षियों को आजाद कराने का, दूसरा अच्छे काम के बदले सुताई खाने का, तो डबल पुण्य आपको मिलेगा, है ना। ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। पैंथीस्ट हो जाता है मेरे भाई, पैंथीस्ट हो जाता है दैट बिलीव दैट गॉड, जो मतलब जादास्तिक होता है ना, जो हर जगह गॉड को मानता है। द बिलीफ, यह विश्वास की गॉड इज इन ऑल थिंग्स इवन इन नेचर। जो बोले कि भगवान हर जगह है, बहुत बड़ा आस्तिक जो हो जाता है। अब देखो पेन मतलब आपको पता है ये हमारा पेन है, और THEIST हो जाता है धर्म को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला। अथीस्ट हो जाता है नास्तिक। थीस्ट मतलब द ईस्ट, अथीजम है वैसे तो, अथीस्ट आ जाएगा वर्ड, अथीजम है ये तो। THEIST, थीस्ट मैंने आपको बताया था भगवान को मानने वाला, जो गॉड में बिलीव करता हो। थीस्ट मतलब द ईस्ट। आपने एकता कपूर की नागिन देखी होगी, हमारे इष्ट देव हैं, हमारे इष्ट देवों के साथ ये हुआ, हर किसी के इष्ट देव हैं, इष्ट होते हैं। ईस्ट मतलब भगवान, दा मतलब दा, हाँ निश्चित है, दा डिफाइनाइट आर्टिकल है, जो निश्चित भगवान को मानता है, हाँ भगवान जरूर है। और पैंथीस्ट का मतलब है जो हर किसी में भगवान माने। ये पेन है ना, इसके अंदर भी भगवान है, इसके अंदर भी भगवान है, जो हर कण कण में भगवान को माने। आप बोलो मेरे अंदर भगवान है, मैं बोलूं आपके अंदर भगवान है,
जो हर किसी में भगवान को मानता है। तो पैंथीज्म उसे बोल देंगे। पैंथीज्म मतलब उस विश्वास को बोल देंगे कि हाँ हर जगह भगवान है, हर जगह भगवान है, वह मानने वाली जो चीज है उस विश्वास को। कैसे चाय बना लाया क्या? ये तो पीना पड़ेगा यार, बुढ़े हो गए हम इसी उम्र में। मैं चाय की तरह पीऊंगा गर्म ही। इसे भी यहीं रख ला, इसे पी जाएंगे। ठीक है जी, अगला वर्ड है मेरे भाई Parvenu। परवीन्यू का मतलब हो जाता है जिसे व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अचानक धन की प्राप्ति हो जाए। हाँ जी, है ना, अचानक धन की प्राप्ति हो जाए। अचानक धन, हाँ भाई हो जाएगी कवर। ईएमआरएस के लिए कवर हो जाएगी, डोंट वरी। अ पर्सन हु हैज सडनली एक्वायर्ड वेल्थ, जिसको अचानक से बहुत धन मिल जाए। कैसे याद करो मेरे भाई? पर, लेकिन, बट, किंतु, परंतु, पर वीनू, वीनू को धन बहुत मिल गया पर, धन बहुत मिल गया पर। अब वीनू ने किसी लड़की से शादी की, लड़की तो मिली उसे काली, पर पर पैसा बहुत मिल गया उसे। एक सेक्टर 16 में कोठी मिल गई, और एक आपके अल्फा में 100 गज का 100 मीटर का प्लॉट मिल गया। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल गई, 51 लाख कैश मिल गए। पर लड़की तो उसे ऐसी मिली, पर पैसा बहुत मिल गया वीनू को। पर वीनू को, वीनू समझ लो किसी का नाम है वीनू, वीनू, पर वीनू को पैसा बहुत मिल गया, ऐसा याद रख लेना। पर वीनू को पैसा बहुत मिल गया। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, जी, ठीक है। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। फोबिया होता है डर, मैंने आपको 20 बार बता दिया है ना। फोनेटिक्स का मतलब हो जाता है मेरे भाई मौखिक उच्चारण की ध्वनि का अध्ययन। इसकी मेरे को बहुत जरूरत है। मैं जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं ना, देखो वैसे तो दिक्कत नहीं है, जैसे मैं अभी आपको बोल के दिखाऊं, नंदू गनानी ने नंदू गनाना नंदन गढ़ में नीम के नीचे नटखट सीखना इनका नाच नचाया, कुछ ऊट ऊंचा कुछ ऊट की पूछ ऊंची, कुछ ऊट ऊंचा कुछ ऊट की पूछ ऊंची, ऐसे कर करे। और पीपल की पतीली में पपीता पकाया, पीतल की पतीली में पपीता पकाया। और मतलब ये सब चीजें बोलने में मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इंग्लिश के बड़े वर्ड होते हैं ना, मेरी जीभ लड़खड़ाती है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, बड़े वर्ड बोलने में जीभ लड़खड़ाती है। और रिलेटिंग मेथड से ना मेरा कुछ ये भी गलत हो गया था, जो मेरा ना प्रोनाउंसिएशन मेरी खराब हो गई थी रिलेटिंग मेथड की वजह से। वैसे दिक्कत नहीं थी, रिलेटिंग मेथड की वजह से खराब हुई थी, तो फिर मैंने इस पर दोबारा थोड़ी सी मेहनत की थी। तो अभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है भाई, अभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है ना। जैसे कि फोनेटिक्स का मतलब हो जाएगा मौखिक उच्चारण की ध्वनियों का अध्ययन, ध्वनियों को सीखना, ध्वनियों को सीखना, मौखिक उच्चारण की ध्वनियों का अध्ययन, ये वाली बात है। प्लीज हो जाता है मेरे भाई, प्लीज मतलब आप ना कोई शपथ ले रहे हो, प्लीज मतलब शपथ है। अ सीरियस और फॉर्मल प्रॉमिस, आप प्रॉमिस, मैं ये वचन देता हूं धारक को 100 रुपए अदा किए जाए। आपने देखा होगा नोट हैं जेब में, 10-20 पड़े हैं भाई, गरीब आदमी है, 10-5 होंगे। तो आपके, हाँ, क्या कहा भाई? दिखा, अभी मैं पढ़े, पता, मैं आपको पढ़ के दिखा, ये प्लीज वगैरह होती है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब आप कौन सी भाषा में लिख रहा हो इस पे? मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, या भाई मैं वचन देता हूं मैं भारत की अखंडता और ये सब करके का इसको निभाऊंगा, तो वो प्लीज हो जाती है। उस तरीके से उसको कैसे याद रखोगे? आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि आज मैं टेस्ट योर सेल्फ नहीं कराने वाला हूँ, टेस्ट योर सेल्फ आज मैं नहीं कराने वाला हूँ, ये बात तो आपको महसूस होगी होगी। हाँ जी, है ना। प्लीज, कैसे प्लीज, आप ऐसे देख सकते, इसमें डी साइलेंस होता है। आप किसी को वादा करो, प्लीज प्लीज मान जाओ ना, प्लीज अपने अब्बू को मना लो, प्लीज, प्लीज मैं तुम्हारे बिना, जैसे प्लीज तो किसी से प्रार्थना होती है, तो आप उस सेंस में देख लो, किसी से आप मतलब प्रार्थना के साथ आप वचन दे रहे हो, प्लीज मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, प्लीज बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दो प्लीज। तो वो वाला कंडीशन है भाई। प्लीज मतलब आप शपथ सी ले रहे हो, वो वाली है बस, प्लीज ऐसे देख लेना। ओके दोस्तों,
क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। बाकी टेस्ट योर सेल्फ आप खुद से ले सकते हो, है ना, खुद से ले सकते हो, खुद आप मैच कर लेना, क्योंकि टाइम कम है, मेरे पास एनर्जी कम है, तबीयत इतनी ठीक नहीं है, बस क्लास ज़्यादा दिन लगातार ऑफ नहीं कर सकता, इसलिए ले रहा हूँ। नहीं तो ज़्यादा दिन ऑफ नहीं कर सकता, बस क्लास, वही तो कह रहा, दिक्कत क्या हो रही है। अभी प्रशांत में है, टाइपिस्ट, गाड़ी में से मेरी कमर के बेल्ट लिए, मैं वही कह रहा, दिक्कत क्यों हो रही है। ठीक है जी, ये आप खुद से मैच कर लेना, ये आप खुद से मैच कर लेना, है ना, खुद से एक बार आप पॉज कर करके अपना टेस्ट योर सेल्फ देख लेना। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आपकी वॉकअप की क्लास नहीं होगी, इस टाइम कल आपकी वॉकअप की क्लास नहीं होगी, कल हम नाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन करेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।